अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है उसको हम लोग नाम दिए हैं होलोगैमी। होलोगैमी, और होलोगैमी का मतलब होता है कि जिसमें सबसे पहले प्लाज्मोगैमी हो, फिर कैरियोगैमी हो, और लास्ट में मियोसिस हो। जिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस तीनों एक साथ होता है उसी को हम होलोगैमी कहते हैं। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। प्लाज्मोगैमी का मतलब है कि जो साइटोप्लाज्म है वो जाके फ्यूज होगा, फिर कैरियोकाइनेसिस मतलब है कि न्यूक्लियस जाके फ्यूज होगा, और लास्ट में जब दोनों फ्यूज होके एक जाइगोट जैसा स्ट्रक्चर बना चुके रहेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ होलोगैमी। और इसी से हम समझते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ईस्ट। बेसिकली ईस्ट की जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती होगी? सबसे पहले वो हैप्लॉन्टिक समझते हैं। 3 तरीके की लाइफ साइकिल हो सकती है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक मतलब है कि लाइफ की पूरी लाइफ साइकिल में ज्यादा स्टेज हैप्लॉइड होनी चाहिए। हैप्लॉइड मतलब एन होना चाहिए। डिप्लॉन्टिक का मतलब है कि लाइफ साइकिल में से ज्यादा स्टेज जो होना चाहिए वो डिप्लॉइड होना यानी 2n होना चाहिए। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब है कि आधी स्टेज हैप्लॉन्टिक होना चाहिए और आधी स्टेज क्या होनी चाहिए? डिप्लॉन्टिक होना चाहिए। तो पहले हम हैप्लॉन्टिक समझते हैं, इसका एग्जाम्पल याद करते हैं। सबके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हैप्लॉन्टिक का एग्जाम्पल होगा साइज़ोसैक्रोमाइसिस एक्टोस्पोरस। साइज़ोसैक्रोमाइसिस एक्टोस्पोरस, इसमें होता क्या है? एक ऑर्गेनिज्म जो कि हैप्लॉइड रहेगा, यानी ये स्टार्टिंग से ही क्या है? हैप्लॉइड है। उसका फिजन होगा तो वो 2 में बटेगा, वो दोनों जो होंगे वो क्या होंगे? वो भी हैप्लॉइड होंगे। अब ये दोनों एक्ट करने लगेंगे एज ए गैमेट। जब गैमेट की तरह एक्ट करते रहते हैं तो पहले इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, फिर इनका न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, तो ये क्या बन जाएंगे? जाइगोट। जाइगोट का क्या होगा? मियोसिस, और मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो 2n से सब क्या हो जाएंगे? n हो जाएंगे। जब ये n हो जाएंगे तो इनको हम कहेंगे एस्कोस्पोर्स, और ये एस्कोस्पोर्स जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे एक यंग ईस्ट में। अब इसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ इतना पार्ट जो है वो डिप्लॉयड है, बाकी जो मेजर पोर्शन है वो हैप्लॉयड है। ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है। तो मेजर पोर्शन लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड है, सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट डिप्लॉयड है, तो इसको हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगला आते हैं डिप्लॉन्टिक में। इसका एग्जांपल होता है सार्कोमाइकॉड लुडरगी। इसमें क्या है? जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। जब डिप्लॉयड होगा तो उसका क्या होता है? माइटोसिस होता है, तो वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है। 2 में जो कन्वर्ट होगा वो हमेशा यानी डिप्लॉयड, यानी ये ऑर्गेनिज्म का माइटोसिस होगा तो वो डिप्लॉयड। अब ये क्या करेगा? ये मियोसिस करके ढेर सारे छोटे छोटे गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। ये इसको हम यहाँ पे एस्कोस्पोर्स नहीं कहते, यहाँ पर हम क्या कहते हैं? गैमेट्स कहते हैं। ये गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे? जाइगोट, और ये जाइगोट डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा एक यंग मंथ में, क्योंकि जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड है। अब देखते हैं, ये हैप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है, यानी सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो हैप्लॉयड है, मेजर पोर्शन डिप्लॉयड है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। अगला आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हैप्लॉयड होता है, उसके अंदर बडिंग होता है, फिर वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, दोनों हैप्लॉयड होते हैं, दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट जो होता है फिर वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ तक का जो पोर्शन है वो डिप्लॉन्टिक है, यहाँ तक का जो पोर्शन है वो हैप्लॉन्टिक है, यानी लगभग आधा आधा है। तो जब आधा आधा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ये बात हुई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ द एस्कोमाइसिटी।